उर्फी बहू का फ्रूट फैशन। मंगला जी की हमेशा से ही ख्वाहिश थी कि वो एक फैशन डिजाइनर बहू घर ले आए, जो कि उन्हें तरह तरह के डिजाइनर कपड़े बना कर दे। उसी बीच उन्हें अपने बेटे के लिए उनकी पसंद की लड़की भी मिल जाती है, जिसके बाद मंगला जी अपने बेटे कल्पेश की शादी उर्फी से करा के उसे अपने घर ले आती हैं। ये क्या बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? मम्मी जी, ये कपड़े तो मैंने खुद से डिजाइन किए हैं। डिजाइनर कपड़े हैं? हाँ फिर तो ठीक है। डिजाइनर्स के डिजाइन जब तक यूनिक ना हो तब तक वो डिजाइन ही कहाँ कहलाता है। आ बहू, घर के अंदर आ जा। फिर सास उर्फी का अच्छे से स्वागत करके उसे घर में ले आती है। दिन अच्छे से गुजर रहे होते हैं। उर्फी सास की खूब सेवा करती थी और मंगला जी भी उससे बहुत खुश रहती थी। फिर एक दिन, बहू तूने शादी के पहले कहा था कि तू फैशन डिजाइनर है, मेरे लिए भी एक आध ड्रेस बना दे। क्या? क्यों? आपने कभी डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी है क्या मम्मी जी? जितने में मैं ड्रेस खरीदने जाती हूँ उतने में मेरे बेटी की शादी हो जाती, इसलिए मैंने सोचा डिजाइनर कपड़े लेने से अच्छा है डिजाइनर बहू ही क्यों ना ले आऊं, जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाएगी। बढ़िया दिमाग का सही जगह यूज किया आपने। डोंट वरी, अब मैं आपको पहनाऊंगी उर्फी स्टाइल ड्रेस। तभी उर्फी यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिलता जिससे वो ड्रेस बना दे। उर्फी तब से क्या ढूंढ रही हो? ये देखो मैं संतरे लाया हूँ, इसे फ्रिज में जाके रख दो। इतने सारे संतरे क्यों? सस्ते में दे रहा था तो मैंने ले लिए। अच्छा किया। तभी उर्फी को एक आइडिया आता है और वो उन संतरों से एक हॉट सी ड्रेस डिजाइन करती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए डिजाइनर ड्रेस बनाई है। बहू ये क्या, संतरे की ड्रेस? ये तो फैशन है, जाओ पहन कर आओ माँ जी, बताओ कैसी लग रही है। फिर सास कमरे में जाके वो ड्रेस पहनती है। छी 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 छी, मैंने बहू को डिजाइनर ड्रेस बनाने को कहा था, ये क्या बना दिया। अभी इसे कुछ बोलूंगी तो बुरा मान जाएगी। फिर सास वो ड्रेस उतारकर उर्फी को वापस कर देती है। बहू ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझ पे सूट नहीं कर रहे हैं, ये तू ही पहन। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। नहीं नहीं बहू, तू रहने दे, मैं नॉर्मल कपड़ों में ही ठीक हूँ। ओके माँ जी। माँ जी ने तो इसे पहना ही नहीं, मैं ही पहन लेती हूँ। वेस्ट जाने से अच्छा है फोटोशूट भी करा लूंगी इसी बहाने। फिर उर्फी ऑरेंज से बनी ड्रेस पहनकर ढेर सारी फोटोज खिंचवाती है और जम के फोटोशूट कराती है। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पर छाई, बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको उर्फी आई। बहू ये क्या कर रही है तू? बहू ये क्या कर रही है तू? आपने ही तो कहा ना कि ये कपड़े मस्त हैं, तो इसमें फोटोशूट करके रील बना रही हूँ, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही थी। अरे बेटी कपड़े अच्छे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं हैं। कोई ढंग के कपड़े बनाना तो उसमें अपलोड करना, ये रहने दे। ठीक है। वहीं अगले दिन बहू अपनी ड्रेस के लिए मोती लेने जा रही होती है, लेकिन उसे घर के बाहर अंगूर वाला दिख जाता है और वो उससे ढेर सारे अंगूर ले लेती है। आज तो मेरी लक लग गई। फिर उर्फी उन अंगूर से ड्रेस बनाती है। हाउ टैलेंटेड यू आर उर्फी। पहाड़ तोड़ दिया क्या बीवी साहिबा आपने? नहीं जी, ये देखो मैंने हाथों से ये ड्रेस बनाई है, कैसी लग रही है? मेरी जान कह ढारी हो, लेकिन इसे पहन कर देखो, तुम बाहर मत जाना, ये अंगूर तो मैं ही खाऊंगा। हाँ बाबा खा लेना, पहले फोटो तो लेने दो। तेरे फोटो को सीने में यार चिपका लूं सजनी फेविकोल से, फेविकोल से, फेविकोल से। मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। अरे पटी हुई को क्या पटाना। अच्छा सुनो ना, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, प्लीज टिफिन तैयार कर दो मेरी जान। यार कपड़ों के चक्कर में मैंने कुछ बनाया ही नहीं, अब क्या करूँ? फिर उर्फी अपने फ्रूट से बनाए हुए कपड़े ही पति के टिफिन में डाल देती है, और जब वो ऑफिस में टिफिन खोलता है तो उसकी कॉलीग उसका भाई लगता है भाभी जी ने आज खाना नहीं बनाया था, जो अंगूरी स्कर्ट ही उठा लाया तू। हाँ अंगूरी बिकनी भी है भाभी की, देखना ये वही है ना जो भाभी जी ने पहनकर सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की थी।
लगता है भाई साहब भाभी को खाने के बदले उनके कपड़े ही खा रहे हैं। इस तरह सभी कल्पेश का बहुत मजाक बनाते हैं। जिसके बाद कल्पेश बड़े ही गुस्से में घर आता है और उर्फी और कल्पेश की बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तुमने टिफिन में फ्रूट दिए, वो ठीक थे, लेकिन फोटो क्यों पोस्ट की? मेरे ऑफिस में मेरी इज्जत का कबाड़ा करके रख दिया है। लेकिन उर्फी को क्या, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो आए दिन बाजार से महंगे महंगे फ्रूट्स लेके आती और उसे ड्रेस बना के पहनती, जिस कारण समाज में अब उर्फी के कारण ससुराल वालों की बहुत ज्यादा बदनामी होने लग गई थी। लेकिन सोनिया और सुहानी दोनों ही सबको मना कर देती है। कभी वो केले की ड्रेस पहनकर बाजार घूमने जाती, तो कभी तरबूज कट करके बदन पे चिपका लेती, जिससे अब घर वालों को उर्फी की हरकत से बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी होने लगती है। फिर एक दिन की बात है। बहू, ये क्या पहन रखा है तूने और कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं पार्टी में जा रही हूँ और ये तो अनारदाने की ड्रेस है। देखो, लग रही है ना एकदम टिप टॉप। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना उर्फी? क्या हो गया है तुम्हें? देखो कान में कितना प्यारा झुमका है, कितना सुंदर हार है, तो कपड़े भी ढंग के पहन लो ना। बिल्कुल नहीं। क्यों? चमक चम चम के मेरा अंगूरी बदन, दमक दम दम के अंगूरी बदन। क्यों तुम पड़े हो मेरे झुमके के पीछे, क्यों तुम पड़े हो मेरे ठुमके के पीछे। कैसे दबा दूं सोला जवानी का, सही न जाए मुझसे सासू माँ की जलन। चमक चम चम के अंगूरी बदन। आपको ही फैशन डिजाइनर बहू का शौक था ना, अब आप ही संभालो, मैं तो चला। बेचारी सास करती भी तो क्या करती, उर्फी के फैशन से परेशान हो जाती है वो। वहीं उर्फी फ्रूट से नए नए तरह के कपड़े बनाकर घर वालों की नाक में दम कर देती है।